वेलकम गाइस ऑन योर चैनल डीआर माधव ट्रेडिंग। तो गाइस इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है ट्रेडिंग व्यू को हम कैसे यूज करें। देखो बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम्स होती है जो बिगनर ट्रेडर होते हैं या फिर पहली बार ट्रेडिंग करने आए होते हैं मार्केट में। तो उनको पता चलता है कि ट्रेडिंग व्यू जो होता है अपना उस पर हम यूज करते हैं चार्ट वगैरह देखने के लिए, ठीक है। उसको यूज कैसे करना है हमको, बहुत सारे लोगों की ये कमेंट्स मेरे पर आए हुए थे और क्वेश्चंस क्वेरी थे कि सर हम इसमें चार्ट कैसे ओपन करें, ट्रेंड लाइन कैसे डालें, कैंडल छोटी हो रही है, चार्ट बड़ा नहीं हो रहा है, ये सारी दिक्कतें आ रही थी। तो उसके लिए मैंने कहा चलो एक वीडियो बनाते हैं ताकि जो भी लोग नए लोग आते हैं मार्केट में उनको परेशानी ना हो और वो यहाँ पर से देख करके बहुत ही अच्छे से सीख सकते हैं। बेसिक से बताऊंगा। तो ये मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूं, गूगल को मैं यहाँ पर ओपन कर, गूगल क्रोम में आप इसको ओपन करोगे, आप सिंपली आप इसको फोन पर भी यूज कर सकते हो, फोन पर भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं सर्च करूंगा ट्रेडिंग व्यू, मैंने पहले सर्च कर रखा है तो ट्रेडिंग व्यू यहाँ पर आ रहा है, मैं इसको प्रेस करता हूँ, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाकर के अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहां पर भी लोग हमसे जुड़ करके काफी अच्छी खासी अर्निंग्स कर रहे हैं, मार्केट में ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बना रहे हैं। क्योंकि हम 9:15 से लेकर के 3:30 तक मार्केट में बैठते हैं और लोगों को वहां पर गाइड करते हैं, अपने जो भी सब्सक्राइबर उनको फॉलो, उनको क्या करते हैं, गाइड करते हैं, मार्केट की साथ ही चलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब मैं यहाँ पर आपकी पहली जो साइट है ट्रेडिंग व्यू, मैं इसको दबाऊंगा। तो मैंने इसको प्रेस किया है गाइस। तो थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है तो प्लीज इरिटेट मत होइएगा। तो नेट में आपको बता दूं, पहले ही यहाँ पर मैंने साइट को ओपन किया तो अंदर आकर के यहाँ पर सर्चिंग का ऑप्शन आ रहा है, आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सर्च में ऑप्शन में जो आ रहा है यहाँ पर हम सर्च करेंगे बैंक निफ्टी को, ठीक है। बैंक निफ्टी में ज्यादातर हम लोग ट्रेड करते हैं तो बैंक निफ्टी को हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे। और यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, क्या दिक्कत हो गई इसमें, नेटवर्क आज बड़ा इशू कर रहा है। चलो कोई नहीं, हो गया ओपन। तो यहाँ पर हम सर्च कर रहे हैं दोस्तों BANK बैंक निफ्टी FTY बैंक निफ्टी, ठीक है। तो यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हो, अगर आपने पहले से सर्च कर रखा है तो यहाँ ऑलरेडी आ भी जाएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर अब यहाँ पर आ चुका है, देखो बैंक निफ्टी, ठीक है। तो ये मैं ऊपर ही आ रहा है, एक तो निफ्टी बैंक आ रहा है, निफ्टी 50 आ रहा है, बैंक निफ्टी बैंक एक ही बात है। तो यहाँ पर अब लाउंज चार्ट आ रहा है, लाउंज चार्ट पर जो है मैं इसको प्रेस करूंगा तो यहाँ से आपका चार्ट जो है ओपन हो जाएगा। तो मैंने इसको प्रेस कर दिया है, देखो। तो जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, नेटवर्क इशू की वजह से हमारा नेटवर्क बहुत स्लो चल रहा है और ये मुझे भी बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा है। सो आपको तो ऑब्वियसली आएगी, मुझे भी आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जो गोल चक्कर सा घूम रहा है ये मुझे बहुत बुरा लगता है। सो क्या करें, अब इसी से काम चलाते हैं, करते हैं, ठीक है। तो ये देखो हमारा चार्ट ओपन हो रहा है धीमे धीमे यहाँ पे, और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि ट्रेडिंग को हमें कैसे यूज करना है, ठीक है। हाँ तो गाइज ये हमारा चार्ट ओपन हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, ये हमारा चार्ट है बैंक निफ्टी का और इसमें आपको जो भी काम करना है वो कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये कुछ मैंने इंडिकेटर्स लगा रखे हैं, मैं इनको हटा देता हूँ ताकि मैं इनको दोबारा से लगा के बता सकूंगा। कोई भी इंडिकेटर लगा के बता देंगे, ऐसा नहीं है कि यही बताएंगे, ठीक है। ये मेरा सेटअप था जो भी है फ्राइडे का, सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइंस पड़ी हुई थी, ये सारी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ सबको, रिमूव ड्राइंग। और ये मैं इंडिकेटर्स को भी हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी हो सके मार्केट में, इसमें चार्ट में कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चलो मैं यहाँ से एक साथ ही हटा देता हूँ रिमूव इंडिकेटर्स, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे हमने प्लेन चार्ट ओपन कर रखा है ये, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखेगा
ये जो ऑप्शन होता है सबसे पहले कॉर्नर में जहां पर मेरा एरो रखा हुआ है, यहाँ पर बैंक निफ्टी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सर्च करोगे, यहाँ पर तो बैंक निफ्टी है तो बैंक निफ्टी का आपको चार्ट दिख रहा है। यहाँ पर आप सर्च करोगे निफ्टी 50 तो यहाँ पर निफ्टी 50 का आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये वाला जो सिंबल है ये किसका है, कंपेयर सिंबल, ये हमारा डोजी वगैरह के, ये हमारे किसी काम के नहीं है, ठीक है। देखो अपने काम की जो चीज होगी मैं वही बताऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद है हमारा 15 मिनट, आपको दिख रहा होगा ये हमारा टाइम फ्रेम होता है। यहाँ पे इसको प्रेस करके हम 1 सेकंड से लेकर के 10, 15, 30 सेकंड, 1 मिनट, 3, 15, 5, 15, 30, 45, 1 आवर, 2 आवर, जिस भी टाइम फ्रेम पे आप चार्ट को देखना चाहते हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि ये 15 मिनट का चार्ट है, मैं इसको यहाँ पर 3 मिनट का कर देता हूँ, 5 मिनट का कर देता हूँ। तो ये वाला जो चार्ट है अपना 5 मिनट का ओपन हो चुका है, ठीक है। ये जो चार्ट अपना 5 मिनट का चार्ट ओपन हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। और इस चार्ट को अगर हम ब्रॉड करना चाहें, श्रिंक करना चाहें, तो यहाँ पर बीच में ही ऑप्शन आता है लैपटॉप पे, यहाँ पर आएगा माइनस का, तो इसको हम माइनस को प्रेस करेंगे तो ये श्रिंक हो जाएगा, और प्लस को प्रेस करेंगे तो ये चौड़ा हो जाएगा, ठीक है, ब्रॉड हो जाएगा। इसका यूज हम ऐसे करते हैं। और ये जो है इसके बाद में कैंडल्स हैं, यहाँ पे कैंडल्स, आपको कौन सी कैंडल्स यूज करनी है। देखो हम तो प्लेन कैंडल यूज करते हैं जो सिंपल मार्केट में होती हैं। उसके बाद आप यहाँ पे कैंडल्स में है कि नहीं ऐसी, और हॉलो कैंडल्स, लाइन्स, कई बार क्या होता है मार्केट में आप कैंडल्स भी देखते हो। पहले पहले क्या होता था, पहले केवल लाइन्स होती थी। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, मैं यहाँ पर लाइन्स ले लेता हूँ तो ये केवल लाइन दिखेगी। ये कैंडल्स की जो खोज है जापान के लोगों ने की थी, उसके बाद ये कैंडल्स मार्केट में आने लग गई है। नहीं तो क्या होता था, पहले चार्ट ऐसे ही होता था, प्लेन चार्ट होता था, ठीक है। तो कैंडल्स का सब लोग यूज करते हैं अभी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैंडल्स में यहाँ पे जाकर के बार कैंडल्स, हैकनी कैंडल्स, ठीक है, ये सब यहाँ पर दी हुई हैं। आपको क्या करना है, कैंडल्स ही रखनी है यहाँ पर, ठीक है। तो कैंडल्स मैंने कर रखी है, ये कैंडल्स हो चुकी, ठीक है। इसके साइड में आगे आता है इंडिकेटर्स। यहाँ पर आप इंडिकेटर पे प्रेस करोगे। इंडिकेटर पे प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप कोई सा भी इंडिकेटर सर्च कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। दोस्तों मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को ईएमए शॉर्ट में बोलते हैं। अगर आप ईएमए डालोगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको प्रेस करेंगे और जो ईएमए है अपना वो हमारे चार्ट पर आ जाएगा। देखो आ चुका है ये, ठीक है, ये हमारा इंडिकेटर्स आ चुका है। अब ईएमए जो दो है, जो मैं ये हमारा ईएमए है, इसकी अगर हम सेटिंग करनी है, ये अभी 9 है। ये कौन सा है, ईएमए 9 है, ठीक है। ईएमए हम जब भी लगाते हैं तो वो 9 पे आता है। अब इसकी सेटिंग को हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें जाएंगे, अंदर सेटिंग का ऑप्शन होता है ये, यहाँ पर जाकर के हम क्या करेंगे, इनपुट्स में आएंगे। इनपुट्स में आकर के हम इसके, आपको जो ईएमए लगाना है, 22 लगाना है, 5 लगाना है, 10 लगाना है, 20 लगाना है, 200 लगाना है, 1000 लगाना, कुछ भी आप क्या करोगे, इसको डिलीट करोगे। सॉरी मैंने वो डिलीट ही कर दिया सारा, शायद वापस आ जाए। हाँ आ गया, देखो। तो हम जाएंगे इसमें इंडिकेटर की सेटिंग में। यहाँ पे बहुत से लोगों को ये दिक्कत आती है, सर इंडिकेटर हमें कैसे लगाना। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, मैंने इसको हटाया। सॉरी यहाँ पर इसमें देखेंगे लेंथ में, लेंथ जो होती है इसमें ऊपर नीचे डॉटेड दिए हुए हैं। तो मैं इसको ऊपर प्रेस करूंगा तो ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। मैं इसको 20 करना चाहूंगा तो 20 पे जाके रोक दूंगा, 20 हो गया है, ठीक है। अब ये देखो हमारा ये 22 ईएमए लग चुका है, ठीक है। ये हमारा लेंथ हो गया। और स्टाइल में जाकर के हम क्या करेंगे, कलर जो अपना ब्लू है, हम इसको जो नीचे लाइन दी हुई है कलर में जाकर के, तो पतली लाइन है, इसको थोड़ा मोटा करना चाहें और मोटी हो जाएगी। और प्रेस कर लें ये और मोटी। मैं इस पे इसको रखता हूँ यहाँ पे, ताकि दूर से देखिए 22 एमएम की लाइन ये पड़ी हुई, ठीक है। इस तरीके से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, यहाँ से रेड, ठीक है, कैसा भी, येलो, ब्लैक, जो आप कलर चाहें, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ रेड कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने आप यहाँ से ओके कर दिया। ये हमारा इंडिकेटर लग चुका है 22 एमए। कैसे लगा था, इंडिकेटर पे जाकर के हमने ईएमए सर्च किया था, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आया था, उसको हमने प्रेस किया और 9 आया था। हमने लेंथ में जाकर के केवल 20 कर दिया और कलर को हमने चेंज कर दिया, ठीक है, और लाइंस को मोटा कर दिया। ये हमारा इंडिकेटर्स हो गया। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो जो हमारे काम का नहीं है वो हम यूज नहीं करेंगे। ये रिप्ले वगैरह भी हमारे किसी काम का नहीं है, ट्रेडिंग जो लोग करते हैं उनके किसी काम का नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर एरो के निशान होते हैं,
अभी मैं इस एरो को प्रेस करूंगा लेफ्ट हैंड की साइड के एरो को, तो ये देखो इस तरीके से चार्ट जो है बैक होता जाएगा जहां से हमने काम स्टार्ट किया था, और इधर राइट हैंड में करूंगा तो जहां से हम लौट के आ रहे हैं उधर पहुंच जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा ये हो गया। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पर आपको एक स्क्वायर टाइप का दिख रहा होगा, सेलेक्ट लेआउट। स्क्वायर टाइप का दिख रहा होगा जिसका नाम है सेलेक्ट लेआउट। ठीक है, लेआउट में क्या होता है, अभी आपको दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन पर एक ही टाइम फ्रेम पर चार्ट दिख रहा है। अगर मैं इसको 2 टाइम फ्रेम पे सेट करना चाहूं तो 2 स्क्रीन ओपन हो जाएंगी। ठीक है, 3 भी हो जाएंगी, 4 भी हो जाएंगी। ठीक है, अलग अलग डिजाइन में ये जो है ओपन हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए अगर मैं यहाँ पर आपको प्रेस करके दिखाता हूं तो ये बोल रहा है सेवरल चार्ट्स पर टैब, योर प्लान हैज 1 चार्ट पर टैब लिमिट। तो ये कह रहा है कि ये आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा, आपको इस सर्विस को यूज करने के लिए आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा हमसे, तब आप ये चीज यूज कर पाओगे, नहीं तो एक स्क्रीन पर एक ही चार्ट देख पाओगे। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारा ऊपर का जो बार था जिसपे हमारा सबसे पहले बैंक निफ्टी का सर्चिंग ऑप्शन है, हम यहाँ पर जो भी नेक्स्ट सर्च करना चाहें, यहाँ पर बैंक निफ्टी है, निफ्टी 50 कर सकते हैं, मिड कैप निफ्टी कर सकते हैं, फिन निफ्टी कर सकते हैं, जिस भी चीज का ऑल ओवर वर्ल्ड का वो यहाँ पर सर्च करेंगे वो चार्ट हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर टाइम फ्रेम। ठीक है, उसके बाद है कैंडल्स। कैंडल्स हम सिंपल ही यूज करते हैं जो चार्ट में ओपन होती हैं, वही हमें कुछ नहीं करना उसमें। इंडिकेटर्स, और उसके बाद है हमारे यहाँ पे अलर्ट्स, वो हमें कोई काम करना है, रिप्ले किसी काम का नहीं हमारे। ये एरोज हैं हमारे, मान लीजिए आप काम कर रहे हो, आप वापस जाना चाहते हो तो एरो से आगे पीछे बढ़ सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पर लेआउट का होता है। अगर आप पे करते हैं, मेंबरशिप लेते हैं, तो आप यहाँ पे एक ही स्क्रीन पर 4 चार्ट देख पाओगे। ठीक है, तो वो हमारे किसी काम का है नहीं। और इधर हम देखें, ये हमारा है फुल स्क्रीन मोड है। ये इसको मैं प्रेस करूंगा तो फुल स्क्रीन में हमारा जो है ये चार्ट ओपन हो जाएगा। देखो फुल स्क्रीन में चार्ट ओपन हो चुका है ये। ठीक है, आप देख सकते हो और बड़ा दिख रहा है ये चार्ट, तो अच्छी चीज है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। और मैं इसको वापस करूं तो यहाँ से मैं वापस चला जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा ऊपर की साइड का हो चुका है। ठीक है, अब मैं आता हूं इधर। इधर हम देखेंगे यहाँ पर ये हमारा क्रॉस है। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मेरे स्क्रीन पे क्रॉस दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे डॉट भी ले सकता हूँ, एरो भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो मैं हमेशा यहाँ पे क्रॉस ले रखा है, क्रॉस ही मेरे को अच्छा लगता है, मैं क्रॉस ही रखता हूँ। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आप जो कर्सर होता है उसके पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारी एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन है, ये हमारी ट्रेंड लाइन का ऑप्शन है। मैं इसको दबाता हूँ तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन, रे, इन्फो लाइन, अलग अलग तरह की हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल रे हो जाएगा, क्रॉस लाइन, पैरेलल चैनल, ये सब चीजें आप जो है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमें केवल एक ही चीज से यहाँ पर यूज, हमें जो है एक ही चीज से काम करता है, वो है हमारी ट्रेंड लाइन। और ट्रेंड लाइन हम मान लीजिए यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर ली, और मेरे को ट्रेंड लाइन कोई डालनी है चार्ट पे, तो कैसे डालते हैं मैं आपको डाल के भी बता देता हूँ। ठीक है, हम उसके लिए क्या करते हैं, हायर हाई मिलाते हैं, स्विंग हाई, एक हाई ये है, एक हाई ये है, एक हाई ये है। ठीक है, तो मैं इनको मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन डालूंगा, तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन डाली इस तरीके से। ठीक है, आप ट्रेंड लाइन भी डालना सीख सकते हो इस तरीके से। इसी के साथ साथ ही एक हाई टच किया यहाँ पे, उसके बाद दूसरा हाई यहाँ पे, तीसरा और चौथा आगे है। तो मार्केट देखो ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है, जैसे ही ट्रेंड लाइन के पास जा रहा है मार्केट रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ रहा है। ठीक है, तो सिंपली हमने ट्रेंड लाइन डाल रखी है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं नीचे डालना चाहूँ तो दोबारा जाऊंगा ट्रेंड लाइन पे, और यहाँ से इस तरीके से उठाऊंगा ट्रेंड लाइन और ऐसे ड्रॉ कर दूंगा इसको। ठीक है, तो ये हमारी एक ट्रेंड लाइन हो चुकी है, और इसको मैं आगे जितना चाहूँ उतना खींच सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा एक जो है पैटर्न सा बन जाएगा। ठीक है, ये हमारी ट्रेंड लाइन इस तरीके से डालते हैं। देखो मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया, आगे जब आया फिर दोबारा सपोर्ट ले लिया, फिर तीसरी बार सपोर्ट लिया, चौथी बार आया है, हो सकता है यहाँ पर सपोर्ट ले लिया। ठीक है, तो ये हमारी ट्रेंड लाइन इस तरीके से डालते हैं। आप इस पर प्रेस करोगे इस तरीके से ट्रेंड लाइन की लाइन पे, तो इधर डिलीट का ऑप्शन आएगा राइट हैंड साइड में, यहाँ से डिलीट कर दोगे उसको। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, ये हमारी ट्रेंड लाइन होती है। अब ये जो है अपने नीचे ये जो है इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट वगैरह होते हैं, यहाँ पे हमारे किसी काम के नहीं है। यहाँ तक कि मैं तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी यूज नहीं करता हूँ मैं इसको, लेकिन आपको करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से आप इसको सेलेक्ट कर लिया, वहां से हमने फिबोनाची रिट्रेस को, और मैं इसको आपको चार्ट पे प्लॉट करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कभी यूज नहीं करता फिबोनाची को। ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज जो है एक्चुअली में इसलिए होता है कि मार्केट में जो रिट्रेसमेंट आएगा वो किस किस पॉइंट से आएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे
ये हमारी एक लाइन पड़ी हुई है ग्रीन लाइन, मार्केट ने यहाँ पर रिट्रेस लिया, यहाँ से मार्केट रिट्रेस लेकर के गया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से जो है मार्केट, इसमें फिबोनाची का हम यूज करते हैं। फिबोनाची का अगर आपको यूज देखना है तो ये अलग चीज है, मैं यहाँ पर आपको केवल फंक्शन बता रहा हूँ कि हम यहाँ पर ट्रेडिंग में क्या क्या फंक्शन होते हैं और कौन से हमारे काम के हैं, ठीक है। अगर जो लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करते हैं तो उनको पता होना चाहिए, उनके लिए ये चीज है कि यहाँ पर होता है फिब रिट्रेसमेंट, ठीक है। यहाँ से आप जो सेलेक्ट करोगे वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके नीचे होता है ये यहाँ पे हमारा एक्स एबीसीडी पैटर्न, सैफर पैटर्न, एबीसीडी पैटर्न। जैसे मैं इसको एक लेता हूँ एबीसीडी पैटर्न, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे प्लॉट करता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे जो पैटर्न मान लीजिए मार्केट में बन रहा होता है, ठीक है, तो उसको बनाने के लिए आप जो है यहाँ से इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से लाइन डालोगे तो आप एक पैटर्न आपको बनता हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो वो आप पैटर्न जो मान लो आप बनाना चाह रहे हैं तो आप पैटर्न्स भी बना सकते हैं यहाँ से इन लाइंस के थ्रू, ठीक है। तो हमारे ये किसी काम का नहीं है, मैं तो किसी काम को यूज करता नहीं उसको यहाँ पे, तो मैं तो बाकी में यहाँ पे किसी पैटर्न को यूज नहीं करता। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ बताना नहीं चाहूंगा, बस आपको इतना बता दूंगी कि यहाँ पर एबीसीडी के लिए पैटर्न्स के लिए होता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से मैं इसको आपको दिखाता हूँ, मैंने इसको ये ले लिया, ठीक है। तो मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, फिर यहाँ से यहाँ आएगी, फिर यहाँ से यहाँ आएगी, इस तरीके से ये आपको पैटर्न्स की आकृति दिखेगी कि कौन सा पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको बना के देख सकते हो, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूं अभी। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे दिखेगा प्रोकास्टिंग एंड मेजरमेंट्स टूल्स। तो इसमें हमारा किस काम के हैं, कुछ चीज हमारे काम की नहीं है, सिर्फ दो चीजें काम की हैं। टारगेट लगाने के लिए मैं इसमें लॉन्ग पोजीशन अगर लेता हूं तो लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है कि हमें कॉल साइड के लिए एंट्री लेनी है और क्या टारगेट रहेगा और क्या आपके लिए एसएल रहेगा। तो मान लीजिए मैं यहां पर एंट्री ले रहा हूं इस जगह पर, ठीक है। तो मैंने इसको यहां पर प्रेस किया, ठीक है। तो मैं इसको एक जगह दूसरी जगह दिखाता हूं आपको, चलो ठीक है। मान लीजिए फ्राइडे का चार्ट था, ये लॉन्ग पोजीशन में हमारी ये है, मैं उसको उठा के ऊपर लाया, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहां पर एंट्री ली और ये जो है नीचे अपना ये हमारा एसएल का एरिया होता है। मान लीजिए मैंने यहां पर एंट्री ली, ठीक है। और तो आपको नीचे ये जो रेड कलर का एरिया दिख रहा है ये हमारा एसएल का एरिया है। मैंने यहां पर एंट्री ली और ऊपर जो ग्रीन एरिया ये हमारा टारगेट होता है लॉन्ग पोजीशन कॉल के लिए। मैं ऐसे करके ड्रॉ कर लूंगा कि यहां से मेरा इतना टारगेट रहेगा, ठीक है। ये हमारा क्या टारगेट हो गया और नीचे हमारा एसएल रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या प्रॉफिट होता है इसमें, आपको आपके टारगेट का सॉरी इस एसएल जो आपका वो कितना है, तो 55 पॉइंट का यहाँ पर एसएल है, ठीक है। और इस तरीके से आप जो है आपको एसएल जो है डिसाइड नहीं करना पड़ेगा। आप यहां से मान लीजिए सेलेक्ट किया आपने, मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूं एक बार, मैंने जो हटा दिया इसको इस तरीके से, ठीक है। मैं इसका कभी यूज नहीं करता लेकिन आपको मैं फिर भी बता देता हूं। लेकिन ये जो होता है इसमें ये कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे ऊपर से 1 2 3 4 5 वाला फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट टूल्स, मैं इसमें जाऊंगा और लॉन्ग पोजीशन लूंगा। मान लीजिए मैं इस जगह पर एंट्री लेना है मेरे को, ठीक है। मेरे को लग रहा है कि मार्केट यहाँ से कॉल में जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको प्रेस करूंगा और इसको उठा करके मैं यहाँ रख दूंगा। मान लो मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ रख दिया मैंने इसको उठा करके और इस तरीके से मैं इसको ऐसे ऊपर खींच दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट पहले ऊपर यहां तक आया है तो दोबारा भी यहां तक जा सकता है। तो मैं अपना टारगेट इसको खींच के ऊपर ले जाऊंगा और ये एसएल जो अपना ये जो है रेड एरिया ये रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके गया है तो मार्केट गिरेगा तो यहां तक आएगा सपोर्ट लेने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट इसमें दिखा रहा है 51 पॉइंट का आपका एसएल रहेगा, ठीक है। 51 पॉइंट का आपका एसएल रहेगा और रिस्क रिवार्ड रेशियो 3:48 यहां पर दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका टारगेट भी हो जाता है कि इतना एरिया आपका टारगेट है और यहाँ पर आपने एसएल लगाया 51 पॉइंट का और 51 पॉइंट का एसएल लगा करके ट्रेड लेके बैठ जाइए और मार्केट ऊपर जाएगा। जैसे यहाँ पर पहुंचे ऊपर आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दीजिएगा, ठीक है। टारगेट आपका क्या है 179 पॉइंट का। मान लीजिए आपने यहाँ पर एंट्री ली, रिस्क रिवार्ड रेशियो आपका हो गया 3:48 का, ठीक है। और यहाँ पर आपका टारगेट हो गया आपका
और जो स्टॉप लॉस हुआ है वो हुआ है आपका 51.65, मतलब आप कह सकते हो 50 पॉइंट का आई है, ठीक है, 50-51 पॉइंट का मान लो। तो 50 पॉइंट का आपका हो गया एसएल, ठीक है, और ऊपर आपका टारगेट हो गया 179 पॉइंट का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इसको, इससे क्या प्रॉफिट होता है कि आपको एसएल कितने पॉइंट का लगाना है यहाँ तक का एरिया में, वो आपको देखना नहीं पड़ेगा, इस पर ऑलरेडी प्लॉट हो जाएगा, और टारगेट क्या रहेगा 179 पॉइंट का, ठीक है, इस तरीके से। तो ये तो था अपना कॉल साइड के लिए। और जो इसमें ये लॉन्ग पोजीशन थी, इसमें जो शॉर्ट पोजीशन होती है वो पुट साइड के लिए होती है। क्या होती है? वो पुट साइड के लिए होती है, इसका जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। मैं इसको दिखा देता हूँ। शॉर्ट पोजीशन मान लो आपको सेलिंग करनी है, तो जैसे कि यहाँ पर बीएस एंगल्फिंग कैंडल बनती है और यहाँ पर आप लो दो एंट्री, ठीक है। तो देखो रेड जो एरिया था अपना ऊपर ऊपर हो गया, वो अब वो कहां पर हो गया? ऊपर हो गया। मैं इसको यहां रख लेता हूं और मान लीजिए मैंने यहां पर ली एंट्री, ठीक है। तो अब मान लीजिए यहां पर जो है मेरा टारगेट है, मैं सोच रहा हूं कि मार्केट जो है यहां तक आएगा, ठीक है। तो इसमें आपने यहां पर एंट्री ली और इसको ऊपर टच कर देते हैं, इसके यहां पर आपने एसएल लगाया और यहां पर बीएस रामी कैंडल ऊपर बन रही है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये हमारी बीएस रामी कैंडल बन रही है। इसके बनते ही मैंने ली एंट्री यहाँ पर और उसके हाई पर हम एसएल लगाएंगे, तो एसएल हो गया आपका 44 पॉइंट का एसएल हो गया और टारगेट हो गया आपका 165 पॉइंट का। आप जाइए एंट्री लेकर के अपनी ट्रेड में 44 पॉइंट का एसएल लगा दीजिए और टारगेट के लिए अपना वेट कीजिए, जैसे ही आता है अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दीजिए, ठीक है। इसके लिए होता है ये चीज, काफी अच्छी चीज है, आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन मैं यूज नहीं करता, ठीक है। और यहाँ पर इसके नीचे है, हाँ ये तो वही चीज थी, लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन। मैं यहाँ पर इसको नीचे दिखाता हूँ। तो ये हमारे एरो वगैरह ड्राइंग वगैरह करने के लिए है, रेक्टेंगल वगैरह ये सब चीजें, ब्रश वगैरह आप ले सकते हो यहाँ से, हाइलाइटर किसी जगह को हाईलाइट करना है तो ये मैंने यहाँ से ले लिया, ठीक है, ये हाईलाइट हो गया। इस तरीके से आपके किसी काम का नहीं है, लेकिन ठीक है, ये यहाँ से आपकी केवल एक ही चीज काम की होती है कि मान लीजिए मैं यहाँ से रेक्टेंगल ले लेता हूँ और मैं इस तरीके से यहाँ पर एक लाइन डाल दूं, तो हमारे ये सपोर्टिंग एरिया रेजिस्टेंस एरिया डालने के लिए एक लाइन ड्रॉ हो जाती है। आप इस लाइंस को कितना भी चौड़ा कर सकते हो। चौड़ा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि मान लीजिए ये जो एरिया है अपना, ये क्या है? रेजिस्टेंस एरिया है। तो कैंडल जो है अपनी यहाँ पर आएगी और यहाँ तक, इस एरिया तक जो है रेजिस्टेंस फेस करेगा मार्केट। अब देखो यहाँ से एक बार रेजिस्टेंस फेस किया, दोबारा भी यहाँ से फेस किया, तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये हमारा टेक्स्ट है। टेक्स्ट में क्या है, आपको यहाँ पर कुछ लिखना है इसके ऊपर, तो आप इसको टेक्स्ट में तो बताइए लिखना होता है टेक्स्ट के लिए। और ये अपना ये क्या है, ये मैं भी कभी इसका यूज नहीं करता, ठीक है, मैं इसका कभी यूज नहीं करता। ये अपने इमोजी वगैरह यहाँ पर है, हमारे किसी काम के नहीं है। और इसकी बात है, ये भी हमारे किसी काम के नहीं है, मेजर वगैरह, और ये जूम इन जूम आउट है। ये हमारा जूम इन और जूम आउट है। चार्ट को हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। क्या है ये, मैं तो कभी इसका यूज नहीं करता, दिखा रहा लेकिन जूम इन, चलो मैं तो इसका कभी यूज ही नहीं करता, ठीक है। जूम इन कर दिया मैंने इसको, देखो अब जूम पता नहीं कहाँ चला गया ये, देखो मैंने जूम इन किया तो ये यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बड़ी कैंडल करनी है आपको तो ये आप ऐसे कर सकते हैं जूम इन करके, ठीक है। मैंने को कभी इसको यूज नहीं किया, तो इसको आप छोटा करोगे। अब अच्छा, राइट हैंड साइड में ये जो हमारी स्ट्राइक प्राइस होती है, हम इसको इस तरीके से करेंगे, कर्सर को ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो ये छोटी हो जाएंगी कैंडल्स, ठीक है, जैसे मैंने इसको किया अभी। और नीचे की तरफ आगे की तरफ घुमाएंगे तो बड़ी हो जाती है, ठीक है। इसका यूज हम इसलिए करते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को। और इसके नीचे क्या है, ये लॉक है नीचे, स्टेन ड्राइंग मोड। तो मैं इसको अगर यहाँ पे जो भी मैंने लाइन डाली है, ट्रेन लाइन, सपोर्ट लाइन, मैं यहाँ पर लॉक कर देता हूँ तो यहाँ पर स्टेन ड्राइंग मोड में बने रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये लॉक है, जो भी है लॉक को हम लेआउट कर, लॉक को लॉक कर देते हैं, तो ऑल चीज यहाँ पर जो लॉक हो जाएंगी, हटेंगे नहीं, ठीक है। ये क्या है नीचे, हाइड ड्राइंग। यहाँ पर आपने मान लीजिए इंडिकेटर पर कुछ काम किया है, जैसे मैंने कोई ट्रेन लाइन डाली है तो उसको आप हाइड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से इंडिकेटर भी हाइड कर हो जाएगा। देखो मैं इसको कर दूं हाइड, ये अपना हाइड हो चुका है यहाँ से, ठीक है। और मैं इसको दोबारा प्रेस कर दूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हाइड ड्राइंग वगैरह होता है, इतना ही होता है, ठीक है। ये नीचे डिलीट का ऑप्शन है, उससे आप डिलीट कर सकते हो। तो ये था बस इतना सा काम यहाँ पे। और मान लीजिए चार्ट, मान लो आपको मैं बता दिया चार्ट आपको ब्रॉड करना है तो इसको प्रेस करोगे इस तरीके से, ठीक है।
और यहाँ से इस तरीके से करोगे तो ये आपका चार्ट जो है पतला हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कैंडल देखो पतली हो गई। मैं इसको दोबारा प्रेस करता हूँ तो ये अपनी कैंडल जो है चौड़ी हो जाएंगी। ठीक है, और मैं इसको राइट हैंड साइड में स्ट्राइक प्राइस होती है इनको मैं मूव कर सकता हूँ। ठीक है, कर्जर के साथ। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो पा रही है। ठीक है, इस तरीके से ये मूव हो जाएंगे। ठीक है, ऊपर नीचे इस तरीके से जो काम करती है ये। तो मैं इतना ही अपना काम का तो भाई। और राइट हैंड साइड में क्या है ये मैंने कभी यूज नहीं किया और ना ही मेरे किसी काम का है। अब मान लीजिए आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन डालनी है। मान लीजिए ये हमारी कैंडल है ये वाली। ठीक है, ये वाली कैंडल हमारी 14 सितंबर की। ठीक है, 14 सितंबर का जो लास्ट कैंडल है ये क्लोज हुई थी वो कैंडल है। अब मैं इसकी हाइपर लाइन डालनी है तो मैं राइट हैंड साइड पे जाऊंगा, स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पर एक प्लस का निशान आएगा। मैं इसको प्रेस करूंगा तो यहाँ पर एक लेआउट ओपन होगा जिसमें नीचे आएगा ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो मैं इसको प्रेस करूंगा तो यहाँ पर ऊपर एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ऐसे ही मैं अगर नीचे ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं यहाँ से इस तरीके से इसको प्रेस करूंगा यहाँ पर लाकर एक कर्सर को, और फिर हमारा लेआउट ओपन होगा कोई, वहां पर दिखेगा ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। मैं इसको दोबारा प्रेस कर दूंगा, एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। मैं इसकी लाइन को अगर कलर को चेंज करना वगैरह चाहता हूं तो मैं इसको ऐसे प्रेस करूंगा लाइन के ऊपर और यहाँ पर एक पेंसिल का निशान आएगा। उसमें जाकर के आप देखोगे इस कलर के लाइन के कलर को चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। और लाइन की विड्थ जो है इसको भी पतला और मोटा कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो थिक है विड्थ है उसको कम और ज्यादा कर सकते हैं। मैं इसको हमेशा ज्यादा ही रखता हूं इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है कैंडल्स में जहां पर भी लाइन डालना चाहें एक बार में ही डल जाती है लाइन। ठीक है, इस तरीके से आप डाल सकते हैं। ट्रेंड लाइन मैंने आपको डालना बता ही दिया। ठीक है, ट्रेंड लाइन आपको मैंने बता दिया। यहाँ पर होता है ऊपर अपना ऑप्शन, और टाइम फ्रेम हो गया, इंडिकेटर्स हो गए। इसके अलावा हम हमारे स्ट्रेटजी में और कुछ यूज होता नहीं है। इंडिकेटर्स में आप जाकर के यहाँ पर जो भी सर्च करोगे, जो भी इंडिकेटर्स यहाँ पे जाकर सर्च कर लो, जो भी इंडिकेटर्स में होगा वो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना हो गया भाई ट्रेडिंग व्यू का। इस तरीके से इसको गूगल पर हम ओपन करते हैं और यहाँ पर ये चीज हमारी काम की है। ठीक है, तो आप इसको देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, जहां जहां पर चीज आपके काम की है उनको नोटिस कीजिए और उसका मार्केट में यूज कीजिए। ठीक है, अब जैसे कि ये वाली जो ड्राइंग है यहाँ पर पड़ी रही है जो हाईलाइटर था, मैं इसको राइट साइड के माउस को दबाऊंगा तो यहाँ पर रिमूव ड्राइंग आएगी। तो इससे क्या होगा, सारी ड्राइंग हट जाएगी। ठीक है, और मैं दोबारा दबाऊंगा तो यहाँ पर आएगा दोबारा एक ऑप्शन रिमूव इंडिकेटर, इसको दबा दूंगा तो एक ही साथ में सारे इंडिकेटर्स हट जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इनका यूज कर सकते हैं। बाकी और मेरे किसी काम का नहीं है, मैं तो केवल चार्ट देखने के लिए यूज करता हूँ। बाकी बाइंग सेलिंग का जो ऑर्डर वगैरह होते हैं वो अपने ब्रोकर में ही यूज करता हूँ, फोन से मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ। ठीक है, तो ये एनफ है, काफी है, कोई भी प्रीमियम लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंडिकेटर्स जो है हम एक बार में 3 ही लगा सकते हैं। एक चार्ट पे हम एक बार में 3 ही इंडिकेटर लगा सकते हैं। अगर 4 लगाएंगे तो आपको फिर प्रीमियम लेना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, लेकिन हम तो कोई इंडिकेटर यूज ही नहीं करते तो हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हमें प्रीमियम लेने की, हमारे लिए बस इतना ही इनफ है। तो ठीक है गाइस, ये था अपना इंडिकेटर्स का कि अपना ट्रेडिंग व्यू पे क्या क्या ऑप्शंस होते हैं जो हमारे लिए काम आते हैं, इनको आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप चार्ट को आगे पीछे कर सकते हो प्रेस करके। ठीक है, और नीचे जहां आप करना चाहो। ठीक है, तो अपना हो गया, बस इतना ही है, अपने काम की चीज तो इतनी है। बाकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और जो लोग नए हैं वो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आएगा ट्रेडिंग व्यू पर कहां पर कैसे क्या होता है। ठीक है, सो टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर ही लिया होगा, नहीं किया तो आप कर लीजिए जल्दी से आकर के, और उसका लिंक जो है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। और क्योंकि आप लोग नए हो तो आपको अप स्टॉक्स में या फिर किसी भी स्टॉक में आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको अप स्टॉक्स में बताता हूं, अप स्टॉक्स में आप डीमैट अकाउंट ओपन करा लीजिए। उसका जो लिंक है वो भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप उसमें जाकर के अप स्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। उसका प्रॉफिट ये है कि अप स्टॉक्स में आप देखो किसी भी इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हो, उसके साथ ही एमसीएक्स में, फॉरेक्स में, कमोडिटी में, सब में आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो वहां पर ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल होती है कि मान लीजिए आपने दिन में ट्रेडिंग की और आपको वहां पर मान लीजिए लॉस हो गया बैंक निफ्टी में, तो हो सकता है आप फिर बैंक निफ्टी में छोड़ के आप एमसीएक्स जो होता है वो 11:30 बजे तक ओपन होता है, तो अप स्टॉक्स में है वो ऑप्शन, तो आप वहां पे जाके ओपन कर सकते हो और वहां से ट्रेडिंग कर सकते हो। ग्रो वगैरह में नहीं होता है और भी कईयों में नहीं होता, तो आप अप स्टॉक्स में जाके ओपन कर लीजिए डीमैट अकाउंट जल्दी से, और उसका लिंक जो है मैंने डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपकी कोई क्वेरी हो कमेंट्स करके पूछ सकते हो। आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे कोर्स से भी आप ज्वाइन कर सकते हो, हमारा कोर्स है
आप उनको कोर्स कह सकते हो, हमारी ऑनलाइन क्लासेस कह सकते हो। हम कोई वीडियो वगैरह प्रोवाइड नहीं कराते, हम ऑनलाइन क्लास ही लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं हर जगह मिल जाता है, मेरा नंबर तो चैनल पे पड़ा हुआ है, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लर्निंग कीजिए और अर्निंग कीजिए। मार्केट में विदाउट लर्निंग ट्रेडिंग मत कीजिएगा, ठीक है। विदाउट लर्निंग के आपको लॉस ही होने वाला है। सो यहाँ पर हम आपकी हेल्प के लिए बैठे हुए हैं। आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई डाउट है आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है गाइस। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। इसी के साथ चलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।